संपन्न भारत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के विशेष आग्रह पर आज माननीय श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने सनातन धर्म से आज इस चराचर जगत में सबको परमात्म प्रेमी बनाने के लिए अपनी साधना निरंतर कर रहे हैं, मेरे आग्रह पर आज इनसे चर्चा होगी कि कोई भी व्यक्ति अव्यक्त से व्यक्त की ओर कैसे बढ़े, वो भी सनातन परंपरा के अनुसार। जी माननीय श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ज्ञान गंगा को सनातन धर्म की उस परंपरा के अनुसार अव्यक्त के से व्यक्त की ओर कैसे परमात्मा प्रेमी बढ़ें, इस पर आप थोड़ा सा चर्चा करके हम लोगों को लाभ पहुंचाइए। श्री त्रिपाठी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बड़ा अच्छा अवसर आप प्रदान करते हैं। और ये भी अपने आप में सनातन साधना परंपरा की सबसे बड़ी खोज ये है कि प्रकृति के अव्यक्त स्तरों को अभिव्यक्त स्तर पर किस तरह से लाया जाए। जी, इसमें क्या होता है कि आप अपने मनोनुकूल सृजन करने की सामर्थ्य आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो आदमी को चाहिए क्या, सांसारिक व्यक्ति को यही चाहिए कि भाई अगर हम जिस भौतिक परिवेश में हैं, संसार में हैं, तो उसमें कम से कम हमारी अपनी आवश्यकता के अनुकूल जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे। जी। और इसके दो ही तरीके हैं कि या तो आप प्रकृति के अव्यक्त स्तर में जो भी वैभव है, जो भी ऐश्वर्य है, उसको अभिव्यक्त स्तर पर ला सकें, तो एक साधना का ये विधान है। जी। दूसरा सांसारिक उपायों के द्वारा आप ला सकें, और तीसरा है छीना झपटी मारामारी करके, लूट खसोट करके आप ला सकें। तो हमारे सनातन परंपरा में ये लूट खसोट छीना झपटी का कहीं रहा ही नहीं। जी। क्योंकि प्रकृति के अव्यक्त स्तर में अभी भी इतना पर्याप्त वैभव भरा पड़ा है जी। कि आने वाले हजारों हजार साल तक हम उसको चाहे जिस भी मात्रा में उपयोग कर लें, उसमें किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी कमी नहीं आने वाली है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे यहाँ वो कहा है ना पुरुष सूक्त में। जी, पुरुष सूक्त में, हाँ, कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो सेहा भवेत् पुनः। तो एक पाद में उसके पूरी सृष्टि है। जी। 3 पाद अभी भी अनभिव्यक्त है। उस अनभिव्यक्त स्तर में इतना वैभव भरा है, इतना ऐश्वर्य भरा है कि ये दुनिया, ये पूरी मानवता और प्राणी मात्र का जो संसार है जी, वो उसका उपभोग करके थक जाएगा, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। बिल्कुल। जी। तो अब सवाल है कि उसमें वैभव पड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने लिखा ना कि सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। बिल्कुल। तो कौन से कर्म है जिनको करके उस अनभिव्यक्त वैभव को अभिव्यक्त किया जा सके। तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है सनातन परंपरा में जो है बहुत बढ़िया दिया है। और आज तो विज्ञान का युग है, मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिकों को आगे आना चाहिए और उस विधा को समझ करके और उसको वैज्ञानिक स्तर पे उसकी जांच परख करनी चाहिए। उसका जो है वो परीक्षण करके, प्रायोगिक वो वेरिफिकेशन करके एक तरह से, और जन सामान्य के लिए वैभव का अकूत भंडार खोलना चाहिए। बिल्कुल। तो विषय पे आते हैं। ये जी, तो जी, मतलब जी, थोड़ा जी, सा, जी। हाँ, विषय ये है कि सनातन साधना परंपरा में वो क्या चीज है। जी, अव्यक्त से व्यक्त तो की ओर। यहीं से हमारी सनातन चिंतन धारा चलती है। जी। कि एको हम बहुश्यामी। तो जब उस कूटस्थ नित्य के अंतर्गत उसकी इच्छात्मिका शक्ति ने ये उसके अंदर ये स्फुरण हुआ कि हमें बहुत होना है। बिल्कुल। तो बहुत होने का मतलब ये हो गया कि हमें, जैसे अगर वो ईश्वर के स्तर पे, परमात्मा के स्तर पे, देवता के स्तर पे, ग्रह नक्षत्र के स्तर पर, भूत प्राणियों के स्तर पर और भौतिक संपदा के स्तर पर उसको जो है
मल्टीपुल होना है। तो माने कि एक तरह से हर स्तर की सृष्टि करना हुआ, यही ना हुआ। हर स्तर की सृष्टि करना और उस सृष्टि को करने तक ही मतलब नहीं है, उसका पालन भी करना होगा, उसको स्थितिशील भी बनाए रखना होगा कुछ समय तक। और जब सृष्टि होगी कुछ दिन तक वो क्रियाशील रहेगी, स्थितिशील रहेगी, तो उसमें विकार भी आएगा। विकार आएगा तो उस विकार का करेक्शन भी करना पड़ेगा, बिल्कुल है जी ना? जी उसको रिसाइकिल भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक को हम बहुश्याम की इच्छा के अंतर्गत 5 व्यापार आते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। जी सृष्टि हो गई, स्थिति पालन, जी हाँ, संहार और निग्रह का मतलब कि सृष्टि अनियंत्रित न हो जाए, तो इसके अंदर एक मतलब कि एआई डालना पड़ेगा जो कि इसको अंदर से ही अनुशासित रखे, इसको अनुशासित रखे, उसको नियमित रखे कि हाँ किसको कितना क्या करना है, एक संतुलन बनाए रखे। जी संतुलन बनाए रखे। तो वो निग्रह व्यापार है। और अनुग्रह व्यापार में बद्ध आत्माओं को मुक्त करना और जो अभी तक अपने जो प्री डिस्पोजिशंस हैं, जो कार्मिक इंप्रेशंस है, एक्यूमुलेटेड कार्मिक इंप्रेशंस हैं, उनको जो एग्जॉस्ट नहीं कर पाए हैं, उनके एग्जॉस्ट करने के पहले ही उनके शरीर का समय पूरा हो गया, अकाल काल कवलित तो लोगों को मुक्त तो नहीं हुए जी, लेकिन उनके अभी उनकी वासनाएं भी समाप्त नहीं हुई जी बिल्कुल। तो उनको फिर से अवसर देना होता है कि भाई ठीक है, तुमको री एग्जामिनेशन का अलाउ करते हैं, एक बार फिर से संसार में भेजते हैं, जाओ अपने एक्यूमुलेटेड कार्मिक इंप्रेशंस को एग्जॉस्ट करके फ्री होके तब उसके बाद अपना जो है आनंद लो जी। तो ये अनुग्रह व्यापार है। ये पंचकृत्य जो है ये होते हैं। अब ये जो पंचकृत्य जब भगवान करता है तो उसका एक प्रोसीजर होगा, एक मेथोडोलॉजी होगी, एक उसका प्रोटोकॉल होगा। बिल्कुल। तो जिस प्रक्रिया से उसने सृष्टि किया है, अगर उसके सृष्टि प्रक्रिया को बारीकी से हम जो है ऑब्जर्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है वो सृष्टि की गई, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके पालन किया गया, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे उनका जो है करेक्शन किया गया, निग्रह किस तरह से होता है, अनुग्रह किस तरह से। ये मतलब पंचकृत्य जो है ये। तो जब ब्रह्म के अंदर ये स्फुरणा हुई कि एको हम बहुश्यामा, तो उसने क्या किया, पहले उसने सोचा कि फिर इसके लिए 5 काम करना पड़ेगा, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। तो इन 5 कार्यों को करने के लिए उसने 5 एजेंसियां बना दी क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं है, तो अपने अंश से ही उन्होंने 5 एजेंसीज बना दिया। और ये 5 कृत्य करने के लिए हमारे सनातन परंपरा में माने जैसे ब्रह्म, विष्णु, रुद्र और भवानी दुर्गा और गणेश, ये पंचकृत्य के प्रवर्तक देव माने जाते हैं। अच्छा। तो अपने अंश से ही इन 5 कृत्यों के संपादन के लिए उन्होंने जो है ये पंचदेवों को प्रादुर्भूत किया, इनका प्रादुर्भाव हुआ। जी। अब यहाँ से देखिए, हमारे यहाँ चूंकि इस प्रक्रिया पे इतनी चर्चा हुई है कि पुरुष सूक्त में हुई है, गायत्री मंत्र में हुई है, नासदीय सूक्त में हुई है, सांख्य दर्शन का अपना विचार है, वेदांत का अपना विचार है ना, और खासतौर से सांख्य, वेदांत, अद्वैत, शैव, ये 4 का तो सृष्टि विषयक विचार बहुत ही मतलब विस्तारित है, बहुत ही विस्तारित है। एक एक स्टेप पे इसमें चर्चा किया गया है और प्लस कुछ और आगमिक ग्रंथ हैं और आपके कुछ वेद के सूक्त हैं, जैसे मैंने बताया पुरुष सूक्त हो गया, आपका नासदीय सूक्त हो गया, तो इस तरह से 4-5 वैदिक सूक्त हैं। लेकिन आप साधारण तरीके से और संक्षेप में सरलता से यह बतावें कि हमारे परमात्मा प्रेमी और शुभेच्छु अव्यक्त से व्यक्ति की ओर कैसे बढ़ें। नहीं तो थोड़ा सा भूमिका तो देना पड़ेगा भाई, अगर सीधे सीधे बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा भूमिका दे रहा। अब उसके बाद मेरा कहना यही था कि मैं इसमें अलग अलग विधाओं पे नहीं जाऊंगा, बल्कि उस सब में का जो सार संक्षेप है, जो सर्वोत्तम है, उसको मिला जुला के एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो पैक आपको जो है मैं दे दूंगा उसको। ठीक, धन्यवाद। हाँ, ताकि हम लोग ज्यादा इधर उधर। ठीक है। हाँ। तो ये जो 5
देव पंचकृत्य के लिए हुए। हम्म। ये शैव में भी आता है, जी। ये वैदिक दर्शन में भी आता है, या आगमी ग्रंथों में भी आता है ये वर्णन, है ना। तो ये पंच बस नाम में फर्क हो जाएगा थोड़ा सा, कहीं ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव करके हो जाएगा, कहीं वहां पे दुर्गा गणेश हो जाएंगे, कहीं कुछ और नाम हो जाएगा, कहीं भैरव हो जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, ठीक, मूल बात वही है जी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जब ये 5 एजेंसीज पहले जो है अपॉइंट हो गई, तो 5 एजेंसी अपॉइंट होने के बाद इन 5 एजेंसी को अलग अलग काम दे दिया गया। ब्रह्मा को दे दिया गया सृष्टि का काम, विष्णु को दे दिया गया पालन का काम है जी, और रुद्र को दे दिया गया संहार का काम है। ईश्वर को दे दिया गया, अगर हम शैव की भाषा में बात करें तो ईश्वर को नियमन, ईशन माने ही होता है नियंत्रण करना, उनको ईशन का कार्य दे दिया गया। और सदाशिव जो है वो उनको अनुग्रह का काम दे दिया गया। तो ये 5 विभाग उस तरह से बट गए उसमें। अब ब्रह्मा जी को चूंकि सृष्टि का काम दिया गया, तो जैसे वो गायत्री मंत्र में चर्चा आती है ना, जी हाँ, तो इस पर शायद हम लोग चर्चा भी कर रहे थे जी, कि जब ये तीनों लोगों को, माने ब्रह्म विष्णु रुद्र का अवतरण हुआ संसार में, है संसार मतलब कि ब्रह्म से पृथक एक सत्ता के रूप में, तो ब्रह्म तो अदृश्य सत्ता है। तो ये 3 लोग एक विराट महाशून्य में अपने आप को पाए, तो इनको समझ में नहीं आया कि हम हैं कौन, हमको करना क्या है, और हमारा उद्देश्य क्या है, और ये जो महाशून्य है ये क्या है। 3 मूलभूत प्रश्न उनके दिमाग में आए जी। तो उसी समय उनको जो है भगवती गायत्री ने प्रकट होकर कहा कि उस जो भर्गस देव हैं, उनकी जो सर्वोत्तम रश्मि है, ओंकार है, उस ओंकार स्वरूप परमात्मा की रश्मि का ध्यान करिए, और उसी से फिर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। तो उन्होंने फिर उन ओंकार की रश्मियों का ध्यान किया, और उस ध्यान के परिणाम स्वरूप, जब ध्यान का मतलब कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक तान हो गया, जब उससे कनेक्ट हो गए जी, जो ध्येय है जी, 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 तो ध्येय से कनेक्ट की स्थिति में ध्येय के अंदर जो ज्ञान है उसका ज्ञान ध्याता के हृदय में भी स्फुरित हो जाएगा जी। तो उनके अंदर भी वो ज्ञान स्फुरित हो गया, वो डाउनलोड हो गया। तो उन्होंने उनको ये ज्ञान हुआ कि नहीं भाई, हम जो है उसी परमात्मा के अंश हैं, और हमको जो है ये संसार दिया गया है, ये हमारे लिए माने एक तरह से एक लोकस है कि स्पेस दे दिया गया कि इस स्पेस में रह के आपको ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है, विष्णु भगवान को उसका पालन करना है, और रुद्र को समय आने पर उसका संहार करना है। और तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, सामान अमान तो कुछ है नहीं। तो उनको बताया गया कि ये जो ध्वनि से, नाद से जो कलाएं उत्पन्न हो रही, जो 50 वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, जो है जो शिव सूत्र जाल है जी। तो ये जो मातृका मंडल है, ये मातृका मंडल ही आपके लिए जो है सृष्टि का उपादान है जी। इसी की सहायता से आपको सृष्टि करनी है, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी को सहायक के तौर पर सरस्वती को प्रदान किया गया, क्योंकि सृष्टि रजोगुण प्रधान है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानाम प्रलय तमस्मृत। तो सृष्टि में रजोगुण का, तो ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता, रजोगुण के रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। और उनको जो है, लेकिन उसमें ज्ञान का जब तक नहीं रहेगा तब तक क्रिया हो नहीं पाएगी। रजोगुण क्रिया के भी द्योतक है, तो उनको सृष्टि की क्रिया करना है, लेकिन फिर उस सृष्टि के क्रिया विधि का ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए उनको सरस्वती का साथ दिया गया कि लीजिए भाई आप सरस्वती को साथ। विष्णु भगवान को पालन करना है, तो पालन करने के लिए बहुत सारा राशन पताई का इंतजाम करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको लक्ष्मी जी को दिया गया कि लीजिए भाई, आपको जहाँ जितना बजट एलोकेट करना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो उनको वो दे दिया गया। और इसी तरह से भगवान शिव को जो है वो जिस तरह का काम करना था, संहार का काम करना था, तो उनको कालिका स्वरूपिणी भगवती दे दी गई कि लीजिए ये संहार का काम कर देंगी आपके लिए, हैं। तो इस तरह से जो है ये मतलब गुण प्रधान है, माने प्रकृति के जो साम्यावस्था में थी, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, उसके तीनों गुण अलग अलग हो गए, और इन्हीं तीनों गुणों में मतलब कि इंटरेक्शन हुआ, माने सत्य रजोगुण का जो है सत्वगुण के साथ, ताकि
सम्मिश्रण हो सके। उसी तरह से जो है विष्णु तमोगुण। भगवान सत्व प्रधान हैं, जी। तो उनके साथ रज प्रधान लक्ष्मी जी को लगाया गया। हम्म। भोलेनाथ जो है वो तमोगुण प्रधान हैं, तो उनके साथ गौरी को लगाया गया, सत्व प्रधाना है वो है। तो इस तरह से करके एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया ताकि हर तरह का मतलब कि प्रेरणा उपलब्ध रहे। और उसके बाद फिर वो उन्हीं मातृका मंडल की सहायता से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो अब हम थोड़ा सा सृष्टि प्रक्रिया पे ही से आ जाएंगे, है ना। उस चीज को हम वहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, फिर डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये शब्द से सृष्टि हुई, है ना। विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यतः। भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीन में कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। ये जो शब्द तत्व है ना, अक्षर इसको उन्होंने माना, अक्षर तत्व है ये। तो शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन, यही शब्द तत्व ही जो है अर्थ के भाव से प्रकट होता है। जी। अर्थ माने प्रयोजन, माने जो उस सृष्टिकर्ता का प्रयोजन था कि ये उसने चाहा, वही प्रयोजन यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब देखिए प्रकृति त्रिगुणात्मिका हो गई, तो 3 स्ट्रैंड्स हो गए, है ना। अब किस तरह से उसकी इच्छा सृष्टि की थी, तो सृष्टि का उसके दिमाग में खाका रहा होगा, है ना। तो जब इच्छा हुई, पहले तो यहाँ से समझिए और थोड़ा सा पहले चलते हैं कि ब्रह्म का मतलब सत्य चित आनंद है ना। तो सृष्टि करने का मतलब अगर सच्चिदानंद के अंदर सृष्टि की का स्फुरण हुआ, तो उसका जो आनंद है वही अपने आप को विभक्त करके देखना चाह रहा था वस्तु के रूप में। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो आनंद प्राप्ति के क्या स्रोत होते हैं भाई? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन्हीं 5 के द्वारा आपको जो भी आनंद की अनुभूति होती है। आत्मानंद में भी जो है वो आत्मस्थित इन्हीं आनंद का, वो उस समय विशिष्ट नहीं रहता, अविशिष्ट रहता, सामान्यीकृत रहता है। लेकिन जब संसार में आएगा तो माया का काम है चीजों को विभक्त करके दिखाना। तो उस आनंद के 5 विभाग हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जब उसकी इच्छा शक्ति है, प्रकृति जो है, तो इच्छा शक्ति में उसकी छाया पड़ेगी ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो उसने सोचा कि किस तरह के शब्द की कामना है, किस तरह के स्पर्श की, किस तरह के रूप की, किस तरह के गंध की, है ना। तो उस तरह का पदार्थ उसको क्रिएट करना होगा जिसमें कि उन गुणों का समवाय हो। बिल्कुल, है ना जी। उस तरह का पदार्थ पैदा करना पड़ेगा। तो वो छाया जो है प्रकृति के सत्व गुण में आ गई। तो इसका मतलब कि ब्रह्म की जो इच्छा थी उसका पूरा डिटेल नॉलेज उसको हो गया कि इस तरह का चाहिए। अब उस तरह के नॉलेज को एक्शन में बदलने के लिए वही रजोगुण प्रवृत्त होता है। बिल्कुल। तो वो रजोगुण उसको क्रियाशील बनाता है। तो वो नॉलेज हो गया और वो क्रिया में परिणत हो रहा है, और उसके बाद वो क्रिया जो है क्या करेगा कि उसको रजोगुण के साथ मिलाएगा। स्थितिशीलता जो भी इस संसार में स्थिति दिखती है किसी भी वस्तु की, कि उसका कुछ समय तक नियत है जीवन काल कि इतना समय तक ये रहेगा। जैसे हमारा आपका शरीर है, माने मान लिया जाए कि 70-80 साल के लिए ये बना के भेजा जाता है ना। ये तो 70-80 साल हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी लाइफ मोटी मोटा होगी। तो इसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी एक आयु सुनिश्चित है कि लगभग इतना रहेगी जी। तो ये तमोगुण के कारण होता है। जब तक ये तमोगुण नहीं आएगा तो तब तक जो है उसमें न तो स्थूलता आएगी, टेंजिबिलिटी आएगी, और न तो लॉन्जिविटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये तमोगुण के कारण होता है। तो गुण तो वही से उसने ले लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गुण ही तो है जी। इन्हीं गुणों को 3 हो गए, सत्व हो गया, रज हो गया, तम हो गया जी। तो उन्हीं तम गुण माने रस्सी भी होता है। तो तमोगुण को अगर आप रस्सी मान लें तो उसी रस्सी से उसको बांध के उसका बंडल बना दिया गया, पैकेट बना दिया गया। तो वो गुण ही जो है वस्तु बन गए। वो जो गुण थे सत्व गुण के स्तर पे, जो इच्छा के विभाग, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जब तमोगुण की रस्सी से उनको बांध दिया गया, उनकी पैकेजिंग कर दी गई, तो वही पदार्थ बन गया। पदार्थ कहीं अलग से नहीं आया है। इसलिए हमारे यहाँ जो है क्या होता है कि बीज होता है जी, है ना। एक जो है वो तत्व है, जैसे अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व का बीज क्या? रम बीज है। रम बीज कहने से
जो ध्वनि जो वाइब्रेशन होता है इथरिक पार्टिकल्स में, तो इथरिक पार्टिकल्स का एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन ही अग्नि है ना। अब वो तमोगुण से थोड़ा सा वो कर दिया था तो प्रत्यक्ष दिखने लगता है, टेंजिबल हो जाता है, विजिबल हो जाता है ना। तो यही प्रक्रिया है कि कैसे वस्तु जो है अव्यक्त से देखिए व्यक्त हुई, अव्यक्त स्तर पे परम अव्यक्त जो है, शाश्वत अव्यक्त, और उसकी जो प्रकृति है जो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी होती है, वो अव्यक्त में जब उस परम अव्यक्त ने अपनी इच्छा का बीज डाला, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। तो ये मम योनिर महत ब्रह्म, महत ब्रह्म जो है प्रकृति का जो महत तत्व है, उसमें भगवान अपना अंश डालते हैं, माने जो उनकी इच्छा है अपनी इच्छा का संचार करते हैं उसमें, है ना। अब उस इच्छा के अनुकूल वो प्रकृति बन जाती है। तो उसकी प्रक्रिया किस तरह से हो गई कि उस भाव को लेके उसने जो है उसी को क्रियान्वित किया और तमोगुण की सहायता से उसको ठोस रूपता और स्थितिशीलता प्रदान कर दिया। जी अब इसी में अध्वा का जो वर्णन आता है तो वो बताता है कि किस तरह से माने जब कोई चीज व्यक्त होगी तो दो तरीके हैं, एक ध्वनि के रूप में उसका वर्णन होगा, वर्ण से वर्णन होता है, और वर्ण माने रंग भी होता है, माने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी उसने दिया ना इथरिक पार्टिकल्स में, तो उस फ्रीक्वेंसी के चलते ही कलर होता है। ये मानी हुई बात है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जो फ्रीक्वेंसी है वही कलर के रूट में होती है। तो जिस तरह का इथरिक पार्टिकल्स के अंतर्गत वो कंपन पैदा करेगा, उसी कंपन के आधार पर रंग होंगे। और हमारे यहाँ देखेंगे कि हर तत्व का एक रंग बताया गया है ना, हर तत्व का रंग बनाया, वहां से रंग आया और उसके बाद तमोगुण के प्रभाव से वो ठोस हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ जो माने जो परावाक से उठा के लेके आएंगे वाणी को, तो उस वाणी में ये सामर्थ्य होती है कि वो वाणी ही वस्तु रूप में परिणत हो जाएगी, वो वाणी ही वस्तु रूप में परिणत हो जाएगी, जिसको वाक सिद्धि कहते हैं। जो बोल दिया वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो शब्द जो निकलता है वो परावाक माने कि पर तत्व के हृदय से निकल रहा है, उसकी इच्छा है जो कि अमोघ है, सत्ता नखलु परतंत्रा प्रभु दिया। तो जो उनके हृदय से निकला उसको घटित होना ही होना है। तो ये वर्ण मंत्र पद तो एक तरफ ध्वनि के माध्यम से और दूसरी तरफ कला तत्व भुवन, तो उससे पदार्थ के रूप में आ गया। प्रकाश का ही ठोस रूप है, जैसे प्रकाश का ही ठोस रूप हीरा आप देखते हैं ना, हीरा सबसे कठिन धातु है, लेकिन आप जानते हैं कि हीरा वेपराइज हो जाएगा अगर उसको जो है ये क्या कहते हैं जो लाइट होती है सनरेज, अल्ट्रावायलेट रेज अगर उस पर डाला जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज की सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वो अपने आप पोलराइज वो वेपराइज हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये बताता है कि प्रकाश का ही संघनन है। विज्ञान भी बताता है कि जितनी चीजें बनी हुई हैं वो क्या है, फोटॉन से बनी हुई हैं। फोटॉन माने लाइट पैकेट्स हैं, लाइट पैकेट्स ही तो हैं। तो ईथर में वही है, लाइट पैकेट्स हैं, और एक वाइब्रेशन, एक सर्टेन ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशन जो है क्रिएट हुआ, वही वाइब्रेशन आगे जाके ध्वनि बन गई। तो शुरू में माने कि कला तत्व और इधर जो है वर्ण और मंत्र, ये दो स्टेजेस साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे में मिलित है, अलग अलग नहीं है। ये खाली बैखरी के स्तर पे जाके बैखरी वाणी अलग हो जाती है और पद जो वो भुवन अलग हो जाता है, माने पदार्थ और पद अलग अलग हो जाते हैं। बैखरी के पहले तक मध्यमा तक भी जो है पदार्थ और पद मिले हुए, मध्यमा में भेद स्पष्ट रहता है, पश्चंती में भेद की शुरुआत हुई रहती है और परा में अभेद स्थिति रहती है। ठीक है ना जी। तो जैसे आज की विज्ञान की भाषा में अगर कहें ना, जैसे आज फिजिक्स है, फिजिक्स को लोग जो है जिस हिसाब से देखते हैं कि बड़ा ठोस चीज है ना, लेकिन अब जब क्वांटम का फील्ड जो है, क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत क्लियर हो गया, एकदम स्थापित हो गया, तब ये समझ में आता है कि नहीं यार, ये सब कुछ नहीं है, जो भी ठोस दिख रहा है उसके पीछे खाली जो है वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल रेजोनेंस है जी, और कुछ नहीं है, है ना। और लाइट पैकेट्स कौन सा जो है सॉलिड चीज है,
वही तो सॉलिड नहीं, लेकिन उन्हीं से बना है। तो जब क्वांटम स्ट्रक्चर देखेंगे क्वांटम लेवल पे जाके, तो क्या है, तो वो वहीं से हमारा मंत्र विज्ञान, लेकिन वो क्वांटम तक अभी रुके हुए हैं, यूनिफाइड फील्ड तक रुके हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ उससे आगे तक माने चैतन्य तत्व को माना गया कि मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट जो है चैतन्य है, न कि पदार्थ है। और पदार्थ जो है उस चैतन्य का ही कागुलेटेड है, कंक्रिटाइज्ड फॉर्म है और कुछ नहीं। तो पदार्थ चेतना से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से पदार्थ बना, हमारी ये मान्यता है। विज्ञान अभी जो है चेतना को मतलब मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट के रूप में नहीं स्वीकार कर पाया है, लेकिन बहुत तेजी से वो इस दिशा में अग्रसर है। तो हमारे यहाँ जैसे अब आप एक क्लासिकल फिजिक्स हो गया, एक क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। तो मेरा ये मानना है कि क्लासिकल फिजिक्स उसकी रूट में जो है क्वांटम मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स की रूट में मेटाफिजिक्स है। तो फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और उसके रूट में जो है मेटाफिजिक्स है, जो कॉन्शसनेस को डील करती है, माइंड साइंस को डील करती है कि कॉन्शसनेस क्या चीज है। तो उसी कॉन्शसनेस को जब डायनामिक हो गई कॉन्शसनेस, तो वो एनर्जी हो गई, और कागुलेट हो गई तो मैटर हो गई। उसी चीज को अध्वा के द्वारा हम लोगों को बताया गया। वही चीज गायत्री मंत्र में, वही चीज शैव सिद्धांत में, वही सांख्य में है, वही अद्वैत में है, और वही वैदिक सिद्धांत है। तो अगर उस चीज को पकड़ें, परा की अवस्था से अगर हम किसी चीज को पकड़ेंगे, तो उसको हम व्यक्तता मापन्न कर सकते हैं, सांसारिक धरातल पर लाके उसको ठोस वस्तु के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सिद्ध संत जो है आज भी हैं धरती पर, जो मनचाही वस्तु आकाश से ऐसे जो है मंगा देंगे, आकाश से मंगा देंगे। तो उसमें यही बात है कि उस चेतना के साथ जब आप जो आपका लोकल कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस के भी मतलब लेयर्स हो गए कि एक लोकल कॉन्शसनेस हो गया, एक को हम ग्लोबल कॉन्शसनेस कह लें, और एक उसके भी ऊपर एक स्तर चला जाए टोटल कॉन्शसनेस का। तो जब हमारी लोकल कॉन्शसनेस जो है टोटल कॉन्शसनेस के साथ जो है मर्ज होती है, तो उस समय पदार्थ अलग से नहीं होता है, सब कुछ उसी में रहता है। पदार्थ की सत्ता भी वहां पे त्रिपाद ऊर्ध्वम उतैत पुरुष। तो उस त्रिपाद में जब हम चले गए, तो वहां पे सारी चीजें संभावना के रूप में विद्यमान है, और वो हमारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो इच्छा शक्ति, ये पंचकृत्य स्वभाववान कौन है? परमेश्वर है, हम नहीं है। तो जिस समय हम परमेश्वर के साथ एकाकार होते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती, वो परमेश्वरी इच्छा शक्ति होती है। और उस परमेश्वरी इच्छा शक्ति में ये ताकत होती है कि वो जैसी इच्छा होगी वैसा वस्तु प्रकट हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो आज का विज्ञान जो है ना, विज्ञान बहुत आगे चला गया होता। अब तक विज्ञान जो है ना, सनातन जो भारतीय चिंतन है उसके साथ बिल्कुल एकाकार हो गया होता। विज्ञान के दुई दुश्मन रहे, दुई क्या एक ही कहें, अब्राहमिक ओरिजिन इसकी, कि जो यहाँ के वैदिक विज्ञान को उन लोगों ने ले जाके डब करके प्लेजरिज्म करके अपने मॉडर्न साइंस बनाया। बिल्कुल। तो अब्राहमिक कंसेप्ट से उसको बांध दिया। अब अब्राहमिक कंसेप्ट में तीन तो हो ही जाते हैं, जुडाइज्म हो जाता है आपका, इस्लाम हो जाता है और क्रिश्चियनिटी होता है। इनकी बिलीफ जो है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। और इन तीन के अलावा मैं चौथा कम्युनिज्म को भी मानता हूं कि ये भी अब्राहमिक रिलीजन ही है। जो कट्टरपना उनके में है वो ठीक कट्टरपना, बस ये खुदा का, गॉड का या मैसेंजर का या सन का नाम नहीं लेते हैं, उसकी जगह पे नाम वो मार्क्स का, लेनिन का, किसी का दे देंगे। तो वही उनके लिए खुदा मान लीजिए, उन्होंने जो लिख दिया बस वही सब कुछ है। और सिवा लूट पाट छीन झपट के और कोई टेक्नोलॉजी उनके पास है नहीं। तो विज्ञान को इन के शत्रु यही रहे, ये जो अब्राहमिक ओरिजिन उसकी रही, उसने उसको पट्टी बांध दिया आंख पे। अगर ये पट्टी नहीं बंधी रहती, आज भी अगर विज्ञान पूरी तरह से इस पट्टी को उतार के फेंक दे अब्राहमिक ओरिजिन को और ये कम्युनिस्टों को, तो विज्ञान को भारतीय सनातन परंपरा का चिंतन बनने में एक दिन नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अभी इसको रहने दिया जाए, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो गई है, और ऐसा ना हो कि पता लगा कि श्रोता भाग खड़े हों। तो नहीं, तो आज आपने देखा कि हम लोग अब व्यक्त से व्यक्त की ओर कैसे चलें, इस पर माननीय श्री विजय शंकर त्रिपाठी जी ने अपना सनातन परंपरा के अनुसार जो चर्चा किया, जो ज्ञान दिया, वह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए परमात्मा
प्रेम के लिए और इस चराचर से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए अभी पूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ पूर्णमिदम कैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते विशिष्यते वशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।